हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसे कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि किस लेसन से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है या कौन सा लेसन पूरा का पूरा हटाया गया है। तो सो यार, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कक्षा 12 रसायन विज्ञान है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड ने इसे जारी किया है ऑफिशियली, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियली साइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, और देखिए मार्क जो किया गया है पीला से, तो मैं किया हूँ। ठीक है, ये मतलब सब्जेक्ट वाइज आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे भी इसे पा सकते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं बता दूं, ठीक है, कि वहां पर आपको यहाँ ये जो जितने भी आपके सिलेबस रिड्यूस हुए सारे सब्जेक्ट के अलग अलग हमने, ठीक है, बांट कर, जैसे हिंदी का हिंदी, मैथ का मैथ, ठीक है, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, फिजिक्स का अलग अलग मैंने हमने कर दिया है। सारी चीजें अलग अलग, जिससे आपको मतलब इसे रीड करने में, इसे देखने में आसानी हो। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा नीलेश क्लासेज। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले समझ लीजिए और वहां डाउनलोड कर आप वहां से भी ये सिलेबस आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, उसके अलावा वहां आपको पूरी की पूरी जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा वहां आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं वहां आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो हम लोग का फर्स्ट इकाई है, देख सकते हैं ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था से क्या क्या चीजें कम हुई है। ठीक है, और हमने ठोस अवस्था पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ चुका है। ठीक है, जो मेरे पेड मेंबर है, ठीक है, या जो मुझसे पढ़ते हैं लड़के, वो जानते हैं कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए हम लोग का घटा है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। ठीक है, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। ठीक है, देखिए ये हम विद्युतीय और चुंबकीय गुण हमने पढ़ा था। ठीक है, ज्यादा मतलब नहीं पढ़ा था, बहुत कम इस पे मैं फोकस किया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये धातुओं का बैंड सिद्धांत, ठीक है, ये कम किया गया और हमने इसे पढ़ा ही नहीं था। मैं आपको बताया था कि ये धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक और अर्धचालक हमने चूंकि पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी देख लीजिए। चालक और अर्धचालक और कुचालक जो हैं, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये मतलब ये छोटी छोटी डिफिनीशन है। ठीक है, और ये धातुओं का बैंड सिद्धांत, इसे भी खत्म कर दिया गया है। और ये विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण उसी में थे, इसे भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, ये तो क्लियर हो गया। और एन एवं पी प्रकार के, देखिए एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक थे, ठीक है, उन्हें भी खत्म कर दिया गया। और हमने जो एन और पी प्रकार के अर्धचालक है, इसे आपको पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है, मैंने वहां मतलब जब इसका पिछला लेक्चर चल रहा था पीछे का, तो जब इसकी बारी आई थी तो मैं बोल दिया था कि देखिए ये मतलब थोड़ा उलझाऊ है। ठीक है, तो उसलिए वहां मैं छोड़ दिया था, चूंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग का मतलब एकदम अंतिम लेसन है। ठीक है, अर्धचालक, तो उसमें लड़के सभी पढ़ लेते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक या पी प्रकार का, या संधि डायोड क्या होता है, मतलब सारी चीजें वहां पढ़ लेते हैं। तो मैंने इसको छोड़ दिया था, पढ़ाया भी नहीं था, और बाई चांस इसको हटा भी दिया गया आपके सिलेबस से। तो ये चीजें आप लोग लिख दीजिएगा, लिख लीजिए ये कहीं, या नहीं लिखते भी ये तो काम चल जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहां ये प्रॉपरली हमेशा के लिए रहेगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण हटाया गया है फर्स्ट लेसन से, धातुओं का बैंड सिद्धांत हटाया गया है, चालक हटाया गया है, अर्धचालक हटाया गया है, कुचालक हटाया गया है, और एन और पी प्रकार के अर्धचालक जो है उसे हटाया गया है। क्लियर है आपको। अब चलिए हम सेकंड चैप्टर बिलियन में चलते हैं। बिलियन में क्या क्या चीजें कम की गई हैं। ठीक है, देखिए बिलियन में केवल एक टॉपिक, दो टॉपिक, वही एक ही टॉपिक इससे मानेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान, इसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्लियर है। और वान हाफ गुणांक। गाइज देखिए हम लोग बिलियन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर हम लोग का बचा था। ठीक है, और इसी टॉपिक को मैं कवर करने वाला था, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक को लास्ट लेक्चर में, लेकिन बाई चांस यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया। ठीक है, और इसमें इसको हटा दिए, तो सो वो लेक्चर जो हम लोग का लास्ट लेक्चर था बिलियन का, हम उसे कवर ना कर अब हम अगला लेसन वैद्युत
रसायन शुरुआत करेंगे, या हो सकता है इसी में का कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको लगवा दूं विलेन का, उसके बाद हम लोग वैद्युत रसायन शुरुआत करेंगे। न कि असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी इसको हम असामान्य आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और वांट ऑफ गुणांक को भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए वांट ऑफ गुणांक कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें एक नियतांक आई, वांट ऑफ गुणांक आई लग जाता है, वही जो हमने मतलब पीछे पढ़ा था, जैसे हिमांक का अवनमन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन जो हमने पढ़ा था फार्मूला, उसी में एक जगह आई लग जाता है। अब ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, इससे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम वैद्युत रसायन में, ठीक है। वैद्युत रसायन में देखिए क्या क्या चीजें कम हुई है, ठीक है। देखिए वैद्युत रसायन जो आप लोग का चैप्टर है उसमें देखिए फर्स्ट में वैद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, जो प्रारंभिक विचार दिए गए हैं उससे कम किया गया है, यानी वैद्युत अपघटन के नियम क्या है, ठीक है। उसके अलावा देखिए शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। और उसके अलावा गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण जो अंत में दिया है, कई लग रहा है मतलब सभी सेलों को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आप लोग के वैद्युत रसायन में खत्म हुए, इनको आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन गाइज इसमें एक ये टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्यों पढ़ाऊंगा गाइज, देखिए गैल्वेनिक सेल जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको मतलब इस मतलब वैद्युत रसायन की मतलब आगे की जो चीजें हैं समझने में काफी दिक्कत होगी। जैसे अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, या सेल अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग मतलब गैल्वेनिक सेल के ही माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो मतलब ज्यादा ये टॉपिक नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। उसमें हम मतलब अच्छे से एकदम समझा दूंगा, ठीक है। मतलब ये देखिए आपको वहां याद नहीं करना है, केवल समझना है, ठीक है। वहां देखिए समझाने का मकसद कि आगे अगर आप पढ़े, ठीक है, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं मतलब ये गैल्वेनिक सेल को आपके सिलेबस में ना होते हुए भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो शुष्क सेल, वैद्युत मतलब जो और सेल हैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। और ये टॉपिक लिख लीजिए आप लोग का, जितने भी सेल हैं, वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है, ईंधन सेल और संक्षारण, ये टॉपिक आप लोग के वैद्युत रसायन यानी तीसरे जो चैप्टर है, तीसरा इकाई है, उससे खत्म कर दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद देखिए चौथा पे चलते हैं, रासायनिक बलगति। देखिए रासायनिक बलगति में आप लोग का मैं बताना चाहूंगा संगत सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है। और इसमें प्रारंभिक परिचय है और कुछ गणितीय विवेचना है, उन्हें खत्म कर दिया गया। नहीं कि क्वेश्चन में लिखा है प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, ओके। संगत सिद्धांत की अवधारणा खत्म कर दिया गया, लेकिन उसमें कुछ प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना है, उसे खत्म नहीं किया गया है, ओके। आगे देखिए मतलब आप एक तरह से समझिए कि संगत सिद्धांत की अवधारणा खत्म कर दिया गया, ये टॉपिक क्लियर है। उसके बाद एक सक्रियण ऊर्जा होती है, ठीक है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन इसे हटा दिया गया। और आर्हेनियस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट समीकरण होती है, जी हाँ गाइस, आर्हेनियस की समीकरण, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, इसे भी हटा दिया गया। दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस का समीकरण, ठीक है, ये दोनों को हटा दिया गया, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए पृष्ठ रसायन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, इसमें देखते हैं पृष्ठ रसायन में क्या क्या चीजें हटाई गई है, ठीक है। देखिए फर्स्ट उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, ये लिखने का मतलब क्या है कि मतलब समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, इन दोनों को हटा दिया गया, ठीक है। छोटी छोटी डिफिनीशन होती है समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक की, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ सक्रियता और चयनात्मकता, ठीक है, ये जो टॉपिक है इसे हटा दिया गया है। उसके बाद जो एंजाइम वाला टॉपिक है उसे भी हटा दिया गया है। उत्प्रेरण वाला जो टॉपिक है उसे भी हटा दिया गया है। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं पायस और पायसों के प्रकार, इसे भी हटा दिया गया है। जी हाँ गाइस, पायस और जो पायस के प्रकार हैं इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। क्लियर है। काफी सारी चीजें आप लोग की देखिए इंग्लिश और केमिस्ट्री में पूरा चाप कर कम किया गया है, ठीक है। इंग्लिश और केमिस्ट्री में आप लोग का सिलेबस एकदम चाप कर कम किया गया है, ठीक है। भोजपुरी लागू में चाप कर यानी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। लेकिन वही मैथ में एकदम आपका चुटकी भर कम किया गया, मतलब बहुत थोड़ा सा कम किया गया है। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि यार देखो मैथ आगे चलकर आपके मतलब काफी काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला आप देखिए जो 6वां लेसन है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। देखिए तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम जो है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है पूरा हटाया गया, ठीक है, पूरा अध्याय हटाया गया। देखिए इसमें क्या है कि आप लोग पूरा मतलब पूरी विधियां पढ़ोगे, मतलब काफी मतलब एक तरह से बोले तो अच्छा भी टॉपिक है और ये बोरिंग, एक तरह से बोरिंग टॉपिक भी है, ठीक है।
मतलब छोड़ो, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ये मतलब इसको लिख लीजिए एक तरह से कि हमें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है उसे नहीं पढ़ना है, 6वां लेसन को आपको बाईकॉट कर देना है। क्लियर है। उसके बाद चलिए 7वां लेसन पे चलते हैं। 7वां लेसन जो है आप लोग का पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व, ये आप लोग का 7वां लेसन है। ओके, क्लियर है आपको, पी ब्लॉक के तत्व। और देखिए पी ब्लॉक के तत्व में आप लोग जानते हो वर्ग 15, 16, 17, 18 आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वर्ग 15 से क्या क्या चीजें कम की गई है। देखिए वर्ग 15 के तत्व से देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, इसकी केवल जो संरचना है उसे ही मतलब खत्म किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फास्फोरस अपरूप, ठीक है, मतलब फास्फोरस के अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, ठीक है, फास्फोरस के जितने भी यौगिक हैं उससे बनने वाले उसको भी खत्म कर दिया गया, उसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद फास्फीन, ठीक है, फास्फोरस की यौगिक, ठीक है, फास्फीन, हैलाइडो, ठीक है, का विरचन और गुणधर्म को भी खत्म कर दिया गया। और उसके बाद ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय को ही खत्म किया गया है। क्लियर है आपको, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो आप लोग का जो 15वां है, ठीक है, ये वर्ग 15 है, उसकी बात की जा रही है यहां तक। क्लियर है। एक बार मैं और दोहरा देता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, फास्फोरस अपरूप, ओके, फास्फोरस के यौगिक लाइक जैसे फास्फीन हो गया, हैलाइडो हो गया, ठीक है, फास्फीन हैलाइडो जैसे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो ये दिया है, ठीक है। हैलाइडो का विरचन और इनका जो गुणधर्म है उसे समाप्त कर दिया गया है और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय खत्म किया गया है, ठीक है। यानी ऑक्सो अम्ल एक तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए वर्ग 16 में देख लीजिए, ठीक है, 15 के बाद 16 में, ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्या किया गया है कि 16 में आप लोग का तत्व, ठीक है, तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का यौगिक औद्योगिक उत्पादन, ओके, यानी तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन है, ठीक है, पूरी की पूरी जो इसकी एक विधि होती है, ठीक है, कि इसका उत्पादन कैसे करते हैं, काफी मतलब बड़ा मेथड होता है, इसे खत्म कर दिया गया है ये वर्ग 16 से, ठीक है। और 17-18 से कुछ खत्म नहीं किया गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 8वें लेसन में, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों पे, ठीक है। देखिए डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से क्या क्या चीजें खत्म की गई है। तो देखिए सबसे पहले K2, ये देखिए इसका और इसका विरचन और गुणधर्म जो है इसे खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसका विरचन और गुणधर्म जो है उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नैथेनाइड, ठीक है, यहाँ पे देखिए नैथेनाइड, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ठीक है, और एक्टिनाइड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये चीजें आपकी खत्म कर दी गई है डी और एफ ब्लॉक से, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक से ये चीजें खत्म कर दी गई है। क्लियर है आपको। शायद अभी आपको ये देखिए शायद ये लैंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, समझ न आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये जब आप लेसन पढ़ेंगे तो ये सारी मतलब, चलिए अब तो पढ़ना ही नहीं तो इसको समझना क्या है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां लेसन उप सह संयोजक यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए उप सह संयोजन यौगिक, देखिए इसमें संरचना एवं त्रिबीम समयवता को भी हटा दिया गया है। जी हाँ गाइस, देखिए संरचना और जो त्रिबीम समयवता होती है उसे भी हटा दिया गया है, ठीक है। और धातुओं के निष्कर्षण, ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप सह संयोजक यौगिकों का महत्व, ओके, ये भी टॉपिक हटा दिया गया। मतलब इसका मतलब जैविक निकायों मतलब जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है, इनमें इनका क्या महत्व है, मतलब उसमें मतलब पढ़ना होता है आपको, काफी सारी चीजें मतलब काफी सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़ना होता है, तो उसे भी हटा दिया गया है। क्लियर है आपको। 10वां आप लोग लेसन देख सकते हो, हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन से आप लोग देख सकते हो डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, ठीक है, फ्रियान, और देखिए DDT, ये एक दवा होती है DDT, ठीक है, कि उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव जो ये चीजें है इसे हटा दिया गया, ठीक है। मतलब हमें डाइक्लोरोमेथेन के बारे में पूरा पढ़ना होता है कि डाइक्लोरोमेथेन बनाने की विधि, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन से अभिक्रिया, मतलब इससे बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। उसी तरह ट्राइक्लोरोमेथेन कैसे बनाते हैं, ठीक है, इससे होने वाली अभिक्रिया मतलब काफी ज्यादा इससे पढ़ना पड़ता है। एक देखिए केवल एक नाम आप समझ रहे हो कि डाइक्लोरोमेथेन है, इसका एक छोटा सा नाम है, छोटी सी डिफिनेशन होगी, तो ऐसी बात नहीं है, समझ जाए कि इस पे पूरा आपका कई पेज बर्बाद हो जाएगा केवल डाइक्लोरोमेथेन पढ़ने पे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग की हेलोएल्केन और हेलोएरिन में से खत्म कर दी गई है।
उसके बाद देखिए जो 11वां लेसन है आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसमें से देखिए मेथेनॉल और एथेनॉल, इन दोनों का जो उपयोग है उसे खत्म कर दिया गया है। केवल इन दोनों का उपयोग ही खत्म किया गया है, यानी इनके जो उपयोग है आपको नहीं पढ़ना है और आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा कि मेथेनॉल का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखिए 13 आप लोग का जो लेसन 13 है उसे देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ओके, अब देखिए इसमें आप लोग का साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब पता नहीं चल रहा है। उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए डाइएजोनियम लवण। ओके, डाइएजोनियम लवण होता है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ओके, डाइएजोनियम लवण और विरचन, ठीक है, इसका विरचन होता है, इसे भी नहीं पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमें, ठीक है, तथा कार्बनिक रसायन में इसका विश्लेषण संश्लेषणात्मक महत्व भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक जो महत्व है उससे हमें नहीं पढ़ना है नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिकों में। क्लियर है। अब देखिए शायद ये देखिए आप नया नया नाम ऐसा सुन रहे होंगे कि अभी आप मतलब इसका नाम ही नहीं सुने होंगे, तो आपको मतलब काफी खराब टाइप का लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन देखिए हम लोग लेसन पढ़ेंगे, इन टॉपिक को मैं छुड़वाता जाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 14वां लेसन देखते हैं। 14 लेसन आप लोग देख सकते हो, इसमें ओलियोसैकेराइड, काफी उल्टा सीधा ये ओलियोसैकेराइड था, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीजें हमें पढ़नी थी इनके बारे में। उसके बाद देखिए पॉलीसैकेराइड था, जिसमें हमें स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, इसे खत्म कर दिया गया है। क्लियर है। इनका देखिए महत्व यहाँ पे लिखा है, यानी इनका क्या महत्व है, ठीक है, या कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें खत्म, मतलब इसे हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए एंजाइम इसमें भी होता है, उसको भी खत्म कर दिए गए, या जो भी हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न है उन्हें भी खत्म किया गया है, प्रारंभिक विचार संरचना छोड़कर, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन वर्गीकरण और प्रक्रियाएं जो है, यानी विटामिन के बारे में भी इस लेसन में हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, उससे भी हटा दिया गया है। क्लियर है आपको। अब देखिए बहुलक पूरा अध्याय हटाया गया है, यानी जो 15वां आपका लेसन है। देखिए 16वां लेसन तो आपको पिछले साल से ही हट गया है, लेकिन ना जाने क्यों इस साल भी दिया है, तो ये भी आपका लेसन हट गया है, ठीक है। तो एक तरह से आप याद रखिए, आप लोग का जो 15वां लेसन है और 16वां लेसन है, ठीक है, और बीच में आप लोग का एक वो 6वां की चौथा लेसन था। ओके, 6वां लेसन था आप लोग का तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इन लेसन को हटा दिए गए, लेसन 6, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग देख लीजिए, लेसन 6 के बाद आप लोग का लेसन 15, ठीक है, बहुलक को हटा दिया गया। और अंत में जो दैनिक जीवन में रसायन होता है, ये तो पिछले साल का ही हट चुका है, लेकिन ना जाने इस साल क्यों दिया है, इससे भी हटा दिया गया। क्लियर है आपको केवल कितने लेसन पढ़ने हैं? आप लोग देख सकते हो यहाँ आपको केवल 13 लेसन पढ़ने हैं। जी हाँ गाइज, केवल 13 लेसन पढ़ने हैं, और हम ऑलरेडी 2 लेसन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमें केवल 11 लेसन पढ़ना है, और उसमें से आप समझिए कि काफी टॉपिक खत्म हो गया है, मतलब इतना टॉपिक आप लोग का केमिस्ट्री में खत्म हो गया है कि 11 लेसन में से समझिए कि आपको केवल 8 लेसन पढ़ना है, ठीक है। हम लोग दिसंबर तक आराम से अपना कोर्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही हम आपका कोर्स पूरा खत्म कर लेंगे केमिस्ट्री का, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ नीचे और भी चीज है उसे देख लेते हैं। नीचे आप लोग का देखिए, नीचे मैं आता हूं, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग का जो मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, उसे दिया गया है, ठीक है, कि आप लोग के किस लेसन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए इधर इकाई दिया गया है 1 2 3, देखिए 13 आपके लेसन है, ठीक है। और केवल प्रश्न पत्र शीर्षक, यहाँ देखिए ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था से देखिए इधर अंक है 5 नंबर का आप लोग का प्रश्न आएगा, यानी ठोस अवस्था जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है उससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप लोग का विलेन है उससे आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप लोग का थर्ड लेसन है वैद्युत रसायन, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो चौथा लेसन है आप लोग का रासायनिक बलगति, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जाएगा। जो आप लोग का पृष्ठ रसायन है गाइज, आप लोग का जो पृष्ठ रसायन सल्फेट केमिस्ट्री है, उससे आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पी ब्लॉक के तत्व से आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी तथा एफ, ठीक है, पी ब्लॉक हमने देख लिया। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के तत्व से देखिए आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए उप सहसंयोजन यौगिक जो आप लोग का लेसन है, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9वां आप लोग का लेसन है, आप लोग देख सकते हो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, ठीक है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्कोहल, फिनाल और ईथर है आप लोग का 10वां लेसन, इससे भी आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और
आप लोग देख सकते हो। उसके बाद 11 लेसन, ठीक है, 11वां लेसन एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए आप लोग का 12वां लेसन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और इससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 4 नंबर इस लेसन से 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और अंतिम जो लेसन है आप लोग का जैव अणु, ठीक है, जैव अणु से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में केवल 6 नंबर के आप लोग के क्वेश्चन आएंगे जैव अणु से, ठीक है। और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार ये सारा अंक मिलाकर आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। किस चीज का? केमिस्ट्री का। और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, आप लोग जानते ही हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए यहाँ नोट दिया गया है, आप यहाँ देखिए, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा? 23 + 10 = 33, यानी 23 आप लोग को नंबर लाना होगा थ्योरी में, यानी 70 का आप 33% निकालोगे तो 23 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 23 नंबर आप लोग को लाना पड़ेगा थ्योरी में, यानी 70 में जो आप लोग का लिखित एग्जाम होगा 23 नंबर लाना पड़ेगा, और जो आप लोग का प्रैक्टिकल होता है स्कूल लेवल पर 30 मार्क में, तो इसमें से आपको 10 नंबर लाना होता है, ठीक है। ये तो सारे लड़कों का 25 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 23 + 10 यानी टोटल 100 में से आपको 33 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए, लेकिन उसमें आपका कंडीशन रहता है कि जो लिखित परीक्षा 70 मार्क की होती है उसमें आपको 23 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। और आप लोग का 10 नंबर प्रैक्टिकल में लाना है 30 में से, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो इस तरह आप लोग का ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ये सिलेबस समाप्त होता है। इस तरह मैंने ये पूरा का पूरा आपको सारी चीजें बता दी। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसका पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां सर्च करिए नीलेश क्लासेस, आपको हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। हमारा जो ये चैनल का पीला सा लोगो है वही लोगो होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको इसके पीडीएफ के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लाइक आपके पूरे एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा वहाँ फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।